हेलो दोस्तों, करवा चौथ आने वाली है और 2023 में करवा चौथ जो है 1 नवंबर की पड़ रही है, यानी बुधवार के दिन 1 नवंबर को पड़ रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, जैसे कि पता है, ये जो पर्व है अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, और जो कुंवारी कन्याएं होती है ना, वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और वर के स्वस्थ जीवन की कामना के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु तो होती है, और जो कन्याएं रखती है ना, उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसमें करवे का बहुत महत्व है। तो विधि विधान से आप चौकी स्थापित करें, और स्थापित करने के बाद कहीं कहीं जो है करवा चौथ माता को मारते भी हैं, मतलब गेरू से मारे जाते हैं। लेकिन अब आजकल जैसे गांव में मार लेते हैं चावल के घोल से और गेरू लाकर, लेकिन आजकल बनी हुई तस्वीरें मिल जाती है। तो माता की बाजार से ले आएँ और चौकी स्थापित करें, माँ की प्रतिमा रखें और करवे रखें। करवा किसी किसी का मतलब पानी से भरते हैं, और किसी के यहाँ मतलब 2 करवे होते हैं, तो एक पानी से भरा जाता है और एक में आप कोई भी मिष्ठान है, चिवड़ा है, जो भी चीज़ आप भर सकते हैं, आपके मतलब जो घर में चल रही हो परंपरा। कुछ नया नहीं करना है, जैसी परंपरा आपकी सास करती आई वैसे ही करना है आपको। तो आप 2 करवे रखें। अगर आपका 1 करवा यूज़ होता है तो आप 1 करवा रखें, यानी 1 करवे में पानी भर के रखा जाता है और एक में मिष्ठान वगैरह भर के रखते हैं, और कहीं कहीं एक भी होता है। माँ को चुंडी चढ़ाएं, सुहाग का पर्व है, सिंदूर चढ़ाएं, मेहंदी चढ़ाएं और चूड़ियाँ पहनाएं माँ को। मतलब सुहाग का पूरा सामान जो है आपको माँ को अर्पण करना है। और बिछिए भी आप अर्पण कर सकते हैं, और आप खुद भी अच्छी तरह तैयार हों, और जहाँ तक हो सुहाग का जोड़ा पहने जो शादी में आपने जिस कपड़े से आपने फेरे लगाए थे। और अगर वो काफ़ी स्थिति उसकी ख़राब हो गई है तो आप नए कपड़े भी बाजार से लाकर पहन सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आपके पास है नहीं तो आपको नए कपड़े चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दे पुराने कपड़ों में और दोबारा धारण कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अच्छी तरह तैयार होना है। और माँ से आप सुहाग मांगने जा रहे हैं तो सिंदूर का बहुत ज़्यादा विचित्र महत्व है इसका। तो माँ को सिंदूर अर्पण करें, अपनी मांग में लगाएं और नई चूड़ियाँ पहने, बिछिए पहने, और इसके साथ साथ माँ की विधिवत पूजा करें। उसके बाद जब आपने पूजा कर ली, ये आपको शाम को करना है। तो पूजा करने के बाद आपको माँ की कथा सुननी है। कथाएं अनेक हैं, जिसमें से मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन की भूख से व्याकुल चेहरा देखा कि उनकी बहन बहुत ही भूखी है और व्याकुल चेहरा है, तो उनको बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी, और घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया भाभी, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। नंद की बात को सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए हुए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत उसका भंग हो गया। भंग होने के कारण विघ्नकर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए, और गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे पश्चाताप हुआ, और उसने गणेश जी भगवान से और चौथ माता से मतलब क्षमा मांगी। फिर विधि विधान से जब करवा चौथ का व्रत आया तो उसने करना शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धा अनुसार आदर किया, मतलब उसने पूजा भी जो भी किया उसने सबको बुलाया, और जहाँ जो बैठी हुई थी महिलाएं सुहागिन उनका भी आदर किया, और पूजा में जो लोग शामिल हुए उनका भी आदर किया, और उन सबका आशीर्वाद लिया, और माँ का भी आशीर्वाद लिया और गणेश जी का भी आशीर्वाद लिया। इसके बाद भगवान गणेश और माँ जो थी वो प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे दिया। तो दोस्तों, ये कथा जो है मतलब हर एक किताब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। आप ये ना सोचिए कि मैम ने इस तरह सुनाई, ऐसा नहीं है। अलग अलग किताबों में अपने अपने मत होते हैं, लोग कथाएं लिख देते हैं, और कथाओं में भी थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो वहम किसी तरह का ना करें। तो आपको कथा का श्रवण जरूर करना है शाम के समय, और माँ को सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग में जरूर लगाएं, नई चूड़ियाँ पहने, और शाम को चंद्रमा का अर्घ्य देने के बाद आपको विधिवत पूजा कर लिया आपने, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अपने पति के चरण स्पर्श करें और पति के तिलक लगाएं, और पति के ही हाथों से कुछ भी मिष्ठान आप सेवन करें, उनके हाथ से पानी पिए, तभी ये व्रत जो है खुलता है। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ करवा चौथ की, सुहाग के पर्व की। आपका सुहाग अमर रहे। और इसके साथ ही आज मैं जो है आप मतलब वीडियो समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिले, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। और बहुत बहुत धन्यवाद।